नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। बच्चों का मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इन बच्चों ने कल से जो जोर दिखाया है, इनके नाम से जोरदार तालियां और अदा करना चाहिए। अपनी सहमति देनी चाहिए, सहयोग भी करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इन बच्चों ने कल से बड़ी मेहनत कर रखी है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, भारतवर्ष के प्यारे उज्जवल प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आज भाई सतबीर जी, पार्टी के महामंत्री भाई परीक्षित जी, आपके अपने लाडले, दिन रात मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने वाले भाई मनवीर चौधरी जी, भाई सतपाल जी। भारत नंबरदार के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे। मैंने तो बीजेपी पार्टी को 1 साल और आज केवल मात्र 9 दिन हुए हैं। मैं 30 साल से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ काम करता था और मैं अभी जब बीजेपी पार्टी छोड़ के आया था तो दुष्यंत चौटाला का ओएसडी था। मैं सत्ता के लिए नहीं, सत्ता वहां भी थी, सत्ता यहां भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को दर्द था, मेरे को पीड़ा थी कि जिस प्रकार से आज आपके गांव ने इस प्रकार मेरा स्वागत किया है। मैं कोई नेता और अभिनेता नहीं हूं, मैं आपके गांव का ही हूं, आपका अपना हूं, आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। तो मैं उस पार्टी में काम करता था। भारत नंबरदार उस पार्टी के हल्का के प्रधान थे। इन्होंने भी मेरे साथ ही पार्टी को छोड़ने का काम किया और मनवीर भाई जैसा बता रहे थे, इनका बड़ा लंबा संघर्ष है राजनीति का। और टाटोली गांव के जेलदार भी है और नंबरदार भी है। हमारी पार्टी के एससी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भाई प्रवीण ठाकरिया जी, वह सम्मानित मंच, गांव के सरपंच साहब, जो गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने मेरा स्वागत किया है, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक बात तो मैं आपके बीच में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कुछ कमियां हमारी होती है। निरी हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। जैसे कि मनवीर भाई ने अभी बताया कि गांव की गलियां कच्ची पड़ी है। मैं चुनाव के समय भी आपके बीच में आया था। जिला पार्षद के चुनाव पे यही जगह थी। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग जिला पार्षद बनाने का काम करो और यहाँ का जो पार्षद बनेगा वो चेयरमैन बनेगा। लेकिन पंचायत के चुनाव थे, हर आदमी की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। मैं इस बात से 1% भी परेशान नहीं हूं कि आप लोगों के गांव से कितनी वोट आई या ना आई। अगर ये बात हम सोच कर चले तो 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं बीजेपी का नाम था। लेकिन आप लोगों की मेहनत की बदौलत अगर बीजेपी पार्टी यही कहती वोट नहीं दी तो आपको हमारे विस्तारक जी बैठे हैं,
1984 में केवल मात्र बीजेपी के 2 सांसद थे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी। आज आपकी ताकत से, आपके सहयोग से, आपके समर्थन से, आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो वो बीजेपी पार्टी है। हिंदुस्तान के अंदर वो काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनके प्रतिद्वंदी पता नहीं किस प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी जितने साफ सुथरे तरीके से स्वच्छ काम कर रहे हैं, आज कांग्रेस को उसकी पीड़ा है। कल परसों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो बयान दिया है, वो मेरे को कहने और बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने अखबार पढ़े होंगे, टीवी देखे होंगे। इन लोगों को जिस प्रकार से कांग्रेस ने लूट की राजनीति कर रखी थी, जिस प्रकार से कांग्रेस ने क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति कर रखी थी, बीजेपी ने उसको खत्म करने का काम किया है। आज किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, चाहे कोई नौकरी की बात है, चाहे कोई विकास कार्य की बात है। आज पारदर्शिता से नौकरी मिलती है। हमारे बीच में टीचर भी होंगे, इस गांव में तो टीचर भी है। पहले चक्कर काटते थे आप पॉलिटिशियन आदमी के पास, लेकिन आज आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके ऑनलाइन ट्रांसफर होते हैं, नौकरी मेरिट के आधार पर मिलती है, और विकास कार्य जितना हो रहा है उसकी मेरे को कहने और बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कमियां हमारी है कि हम जितने विकास कार्य हो रहे हैं उनको आप लोगों तक पहुंचाने का काम नहीं करते। मेरे पास तो मनवीर भाई ने कहा सैदपुर गांव के लिए, मैंने कहा जितना काम कराना है आप काम कराइए, मैं ठीक, मैं वकील हूं, इस बात में कोई शक नहीं। और मैं जो बात कहता हूं मैं प्रयास करता हूं उसको करने की। सारी चीज मेरे हाथ में तो नहीं है, कलम तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन वकील आपका तगड़ा वाला हो, और बगैर पैसे का वकील हूं। जब मैं दुष्यंत ने ओएसडी बनाया था उस टाइम मैं लोगों में घूमता था तो मैं एक ही बात कहता था, मैं रिश्वत के खिलाफ हूं। अगर किसी अधिकारी ने रिश्वत ले ली उसका तो मैं पता नहीं आगे भविष्य में क्या होगा, लेकिन रिश्वत देने वाले का काम 1% भी नहीं होने दूंगा। और आज भी आपकी ताकत है मेरे साथ, आज भी आप लोगों का जोश है मेरे साथ, बुजुर्गों का आशीर्वाद है मेरे साथ, नौजवान का साथ है मेरे साथ। आप लोग विधायक बनाते हो, आप लोग मंत्री बनाते हो, आपकी एक एक वोट से विधायक बढ़ता है। आपकी ताकत अगर मेरे साथ है तो मैं आपके बीच में वादा करता हूं कि शेरपुर गांव में किसी काम की कमी नहीं रहने दूंगा। जिस प्रकार से मेरी माताओं बहनों ने, मेरे बुजुर्गों ने जिस प्रकार से मेरे को प्यार दिया, क्या मैं इसको कभी भूल सकता हूं? कभी नहीं भूल सकता। तो मैं आपके बीच में यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि जिस प्रकार का प्यार आपने बना रखा है और गांव में आपकी एकता है, इसी प्रकार से आप बढ़ा के रखना, ये मेरा वादा रहा कि अगर शेरपुर गांव, क्या शेरपुर गांव के आसपास के गांव भी मैं कोई कमी ना, चाहे विधायक से मैंने लड़ना पड़े, चाहे मैंने मुख्यमंत्री के पास जाके मैंने उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़े, और थारा काम के पंचायत का ही होगा, पंचायत मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करनी पड़े, और अगर आपकी शक्ति हाँ हो और आप चाहो तो मैं जल्दी आपके बीच में पंचायत मिनिस्टर को लाने का काम करूंगा। अगर आप शक्ति इरादी है तो सारे हाथ उठा के बताओ, इससे बात करूंगा और अभी करूंगा, और आपकी डेट रखवाऊंगा। जो आपके छोटे मोटे काम है उनको भी कराने का काम करूंगा। सारे गांव में विधायक सत्यप्रकाश जरावता की वोट दी होगी, कितने लोग काम कर लिए जाते हो? ये कमी किसकी है? आप लोगों की। आप लोग एक काम कर लिया करो, अब मैं भी शेरपुर गांव का ही हूं, मैंने अपने साथ ले चला करो। और जब मैं आपके साथ, चाहे एसडीएम का काम हो, चाहे डीसी का काम हो, चाहे एसपी का काम हो, चाहे कमिश्नर का काम हो, मैं भी आपके साथ आपका वकील बन के जाऊंगा और आपके काम की वकालत करूंगा। और मैं आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से आज तक तो कोई केस हारा नहीं हूं, और जब आपका प्यार बना रहेगा तो केस फिर वो भी नहीं हारा। की बात सुनने के लिए मैं तो अंत में आपको एक ही बात कहूंगा, आपने मेरे सिर पे 36 बिरादरी की पगड़ी बांधी है,
और ये पगड़ी हर एक आदमी को नहीं बांधी जाती। मैं आपकी पगड़ी पे कहीं आंच नहीं आने दूंगा, आपकी पगड़ी को कहीं झुकने नहीं दूंगा। आपकी पगड़ी का मान सम्मान करने का काम करूंगा, आपकी पगड़ी का मान सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा। और आप इसी प्रकार से लगे रहना। लोग बात दुष्प्रचार करते हैं, आने वाली सरकार कांग्रेस की है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपके बलबूते पे आप इसी प्रकार से साथ लगे रहना। अब की बार तो 40 सीट आई थी, अब की बार बीजेपी की 50 सीट आएगी हरियाणा प्रदेश के अंदर। का टाइम लिया और इन्होंने हमें टाइम देके आज का दिन रखा। शेरपुर में करूंगा भाई साहब। कुल मिला के ये बात है, इस गांव में पहले कभी आपने ऐसा प्रोग्राम और ऐसा साथी साथ देने वाला नहीं मिला होगा। इन्होंने इतने काम कराए हैं। अभी आपके सामने गांव में 3 गलियां तो 2 तो बन चुकी, तीसरी बनने लग रही है। मैंने कल देखी थी भाई मनवीर के घर के सामने से ऐसा हाईवे बन रहा है, किसी ना देखा हो तो भाई देख के आओ। हमने वो अधूरा रह गया था, वो बता दिया भाई साहब पूरा करो इसको। और भाई साहब ने इधर भी कह दिया, बोले लाओ खींच के स्कूल में मिलाओ इसको। ये सारे काम पास करवा रखे हैं। कल मैं देखा था वो हाईवे इनका जो बन रहा है, तो इतना काम अभी और जो है फाइल में चल रहा है। पीछे शिकायत थी गाँव की, भाई क्या कर रहा है सरपंच, 9 महीना हो गया कोई डली लागी नहीं गई, हर आदमी उलाना दे रहे हो। भाई ये उलाना आना बंद हो जाएगा ही। एक आध तो बंद कर दी हुई थी, 3-4 काम ये होने लग रहा है। वाटर सप्लाई के लिए हम गए थे साथ, वाटर सप्लाई काम होने लग रहा है। लैंगदा लगेगा इसमें। अच्छा 10 लाख की ये लाइट पास करवा रखी है भाई साहब ने, सोलर लाइट पूरे गाँव में लगेगी। जितने भी काम हैं गाँव के, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप देखना कितना विकास होगा। और भाई मैं तो एक बात और कहूँगा, जैसे आज जो गाँव इकट्ठा हो रहा है अपना, इस तरह अगर साथ दे दो भाई साहब का, भाई हवाई जहाज भी हेलीकॉप्टर भी उतार देगा भाई। हमारे हेलीपैड बनवा लो यार। इनकी आगे जो है इतनी है भाई। पंचायत मंत्री से भी अब हमारी रिक्वेस्ट है भाई साहब गांव की तरफ से, अब हमने पंचायत मंत्री लिया हमारा काम जो गांव पूरा साथ है, इससे बढ़िया चिकनो चौकड़ो प्रोग्राम कराना है। अंडी तगड़ो बढ़िया हाँ गाँव पहले पूरा ने हाथ खाली हो। तो भाई पंचायत मंत्री आने के बाद में भाई साहब यहाँ जो है ना, ये पंचायत के गाँव के गली गलियारे स्कूल ये सारे काम हो जाएंगे मौके पर ही भाई। तो पंचायत मंत्री आएंगे तो सारे अफसर साथ आएंगे। तो भाई यहाँ भाई साहब के पधारने पे और विस्तारक जी जो भी साथी आए हैं, भाई महेश चौहान जी, सबका मैं अपनी तरफ से, गांव की तरफ से, सरपंच की तरफ से, सभी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया, मेहरबानी। आज पंडित दीनदयाल जी की 108वीं जयंती है। मेरा 3 दिन का मंडल में प्रवास था। 3 दिन से बीजेपी के कंटिन्यू प्रोग्राम चल रहे हैं। मैंने आज शेरपुर गांव को चुना था इसलिए पंडित दीनदयाल की जयंती मनाने के लिए। आप देख ही रहे हो किस प्रकार से दीनदयाल जी के लिए, बीजेपी पार्टी के लिए लोगों में जोश है। और जोश के साथ मेरे अंदर भी जोश आ गया कि बड़ी अच्छी जयंती मनाई है यहाँ लोगों ने। तो आज यही पंडित दीनदयाल जी की जयंती थी, लेकिन लोगों का प्यार देख के थोड़ा जोश हमारे अंदर भी आ गया। दीनदयाल जी ने पार्टी के लिए बहुत कुछ कराया है। इन लोगों ने पार्टी को बढ़ाया है, पार्टी को चलाया है, बहुत संघर्ष किया है इन लोगों ने। इस प्रकार का माहौल है, इस प्रकार का जोश है शेरपुर गांव में। शेरपुर गांव का, मैं भी शेरपुर गांव का हूँ। शेरपुर गांव जो कहेगा इनका वकील बन के अब काम करूंगा मैं शेरपुर की बात नहीं कर रहा। मैंने जहां भी काम किया है मैं इसी प्रकार से लोगों के मन के, मैं वैसे फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करता, काम करता हूं और काम करने में विश्वास करता हूं। शेरपुर गांव मेरा अपना गांव है, मैंने अपना गांव मान लिया शेरपुर गांव को। मेरा सत्यपाल चौहान, गांव जटोली। आज पंडित दीनदयाल की 108वीं जयंती के ऊपर हम भाई महेश जी के साथ आए हुए हैं। लोगों का जोश देखकर, ये कार्यक्रम देखकर हमें अति उत्साह हुआ और बड़ी खुशी हुई है। ऐसे कार्यक्रम चलते रहे, ऐसा आदमी की याद में ये काम होते रहे तो पब्लिक को भी, हम सबको भी बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद। मैं जिला विस्तारक गुरुग्राम, नाम सत्यवीर सिंह। हम आज शेरपुर गांव में माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के विषय में इकट्ठे हुए। सभी हमारे साथ में मंडल अध्यक्ष अभय चौहान और हमारे महेश चौहान बोहड़ा से, उन्होंने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया और गांव में पूरी पार्टी का, पूरे हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं का भरपूर स्वागत किया। और यहाँ 450 के करीब लोग इकट्ठा हुए और जहाँ से भी हम गुजरे माताओं बहनों ने विशेषकर भव्य रूप से महेश जी का स्वागत किया। और जैसे ही पता चला कि इस गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं तो हमारा भव्य स्वागत किया। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाने के लिए शेरपुर गांव में इकट्ठा हुए और पंडित जी के जीवन के विषय में सारी बातें ग्रामीणों को बताई
और ग्रामीणों ने बड़े धैर्य से सारी बातें सुनी और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने और भाई महेश के साथ रहने का हृदय से अपना समर्थन दिया।